गुड आफ्टरनून। कक्षा 5 में आपका स्वागत है। ये अलादीन और जादुई चिराग का पार्ट 3 है। आप पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों इसके कठिन शब्द और सारी एक्सरसाइजें जो नोटबुक में लिखनी है आपको या वर्कबुक में करनी है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, हम आपको बताने वाले हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग अब सबसे पहले हम लोग कठिन शब्दों को देखते हैं और इन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है एक एक बार। आगंतुक, न्यूकमर, पश्चात, आफ्टर। नंबर 3 एकलौता, द ओनली चाइल्ड। नंबर 4 अभ्यस्त, द हैबिचुएटेड। नंबर 5 आभूषण, ऑर्नामेंट। नंबर 6 सकरा, नैरो। नंबर 7 कुशाग्र बुद्धि। नंबर 8 हुकुम, ऑर्डर। नंबर 9 अंतर्ध्यान, डिसअपियर। नंबर 10 आलिशान, मार्विलस। नंबर 11 शहजादी, प्रिंसेस। नंबर 12 बहुमूल, प्रेशियस। इन्हें एक एक बार आपको नोटबुक के अंदर। अब प्यारे बच्चों हम लोग आएंगे शब्दार्थ के ऊपर। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। 6 शब्दार्थ हैं। आगंतुक, आने वाला, न्यू कमर। नंबर 2 एकलौता, अकेला, द ओनली। नंबर 3 हुकुम, आदेश, ऑर्डर। नंबर 4 व्यंजन, पकवान, व्यंजन, पकवान, कुक्ड फूड और डिलीशियस फूड। नंबर 5 शहजादी, राजकुमारी, प्रिंसेस। नंबर 6 बहुमूल्य, कीमती, प्रेशियस। अब हम विलोम शब्दों को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आइए हम विलोम शब्दों को देखते हैं। 5 विलोम शब्द हैं। बचपन, बुढ़ापा, चाइल्डहुड, ओल्ड एज। नंबर 2 रात्रि, दिवा, रात्रि मीन्स नाइट, दिवा मीन्स डे। नंबर 3 शुरू, अंत, स्टार्ट, एंड। नंबर 4 प्रकाश, अंधकार, लाइट, डार्कनेस। नंबर 5 विष, अमृत, विष मीन्स poison, amrit means the thing after drinking which you will not die, means immortal, right? विष, अमृत। अब आते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स पढ़ते हैं। आपके 3 सिनोनिम्स हैं। पहला सिनोनिम है घर, घर के पर्यायवाची हैं आलय, गृह, सदन। नंबर दूसरा है डर, डर मीन्स फियर, भय, त्रास, आतंक। इसके बाद बच्चों हम लोग नंबर 3 पढ़ेंगे दीपक, दीपक मीन्स दिया, लैम्प, दीपक, दिया, दीप। प्यारे बच्चों आइए हम वाक्य बनाते हैं। फ्रेम सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। राइट इन नोटबुक, एवरीवेयर इट इज रिटन, विच वन यू हैव टू राइट इन नोटबुक, इट इज मेंशन्ड ओवर देयर। तो यहां पे 2 शब्द हैं। पहला शब्द है पर्वत, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, पर्वत, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। नंबर 2 घर, हमारा घर स्कूल के पास है, घर, हमारा घर स्कूल के पास है। बच्चों अब हम प्रश्न के उत्तर पढ़ेंगे और उसको नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 अलादीन किसका बेटा था? उत्तर अलादीन एक दर्जी का बेटा था। प्रश्न नंबर 2 अलादीन की मां का नाम क्या था? उत्तर अलादीन की मां का नाम जरीना था। प्रश्न नंबर 3 जादूगर के पास कैसी अंगूठी थी? उत्तर जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी थी। प्रश्न नंबर 4 शहजादी बदर की शादी किससे हुई? उत्तर शहजादी बदर की शादी अलादीन से हुई। प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस करेंगे। इसमें से जो एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है दैट इज मेंशन्ड, व्हिच वन यू हैव टू राइट इन टेक्स्ट बुक दैट इज आल्सो मेंशन्ड राइट साइड। ओके, सो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही टिक का निशान लगाइए। यू हैव टू पिक द करेक्ट ऑप्शन। क अलादीन किसका बेटा था? बढ़ई, दर्जी, कुमार, दर्जी का बेटा था, सेकेंड इज करेक्ट। ख अलादीन की मां का नाम क्या था? जरीना, अमीना, सबीना, फर्स्ट वन इज करेक्ट, जरीना। ग गुफा के अंदर अलादीन क्या देखने में व्यस्त था? दीपक, खजाना, शेर, नंबर 2 खजाना। घ जिन किससे प्रकट हुआ? अंगूठी से, आभूषण से, दीपक से। अंगूठी से भी प्रकट हुआ और दीपक से भी प्रकट हुआ। सो देयर आर ट्रू आंसर्स। द जिन अपीयर्ड फ्रॉम बोथ रिंग एज वेल फ्रॉम द लैम्प। न शहजादी बदर की शादी किससे हुई? जादूगर से, अलादीन से, शहजादे से, अलादीन से। नंबर 2 इज करेक्ट, शहजादे से, अलादीन। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2 सही कथनों के आगे सही टिक और गलत कथनों के आगे गलत क्रॉस का निशान लगाइए।
चलिए बच्चों पढ़ते हैं। का, अलादीन कुशाग्र बुद्धि लड़का था, करेक्ट, टिक। ख, जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी थी, टिक, करेक्ट। ग, गुफा के द्वार का मुंह बहुत चौड़ा था, रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, गलत है ये। घ, जादूगर ने अलादीन को खजाने में से कुछ भी लेने से मना कर दिया, रॉन्ग, गलत है ये। न, जादुई चिराग हासिल होने पर अलादीन के पास किसी चीज की कमी ना थी, करेक्ट, सही जवाब है ये। तो आइए, ये सही कथन था। अब आइए पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, राइट वन वर्ड फॉर मीनिंग। नंबर 1, जो जादू के खेल दिखाता है, जादूगर। नंबर 2, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, हुज माइंड इज वेरी शार्प, कुशाग्र बुद्धि। नंबर 3, जिसका मूल्य अधिक हो, बहुमूल्य। नंबर 4, बादशाह की पुत्री, शहजादी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। द गिवन सेंटेंसेस आर रिटन रॉन्ग, यू हैव टू राइट देम करेक्टली इन योर टेक्स्ट बुक। बेटर यू राइट इन योर नोटबुक, ओके, यू विल राइट इन नोटबुक, ओके। चलिए पढ़ते हैं। क, जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी था, रॉन्ग, इसको शुद्ध करिए, किया है हमने, जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी थी। यू विल राइट दिस बोथ सेंटेंसेस, यू विल हैव टू राइट ऑल द सेंटेंसेस इन द नोटबुक, बोथ करेक्ट और एंड इनकरेक्ट। ख, अलादीन की आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गया, करेक्ट सेंटेंस इज अलादीन की आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गईं। ग, मेरे को घर पहुंचा दो, करेक्ट सेंटेंस मुझे घर पहुंचा दो। नेक्स्ट, घ, बादशाह ने शहजादी की शादी अलादीन को कर दी, द करेक्ट सेंटेंस बादशाह ने शहजादी की शादी अलादीन से कर दी। न, लास्ट, उसने अंगूठी के जिन को याद करी, द करेक्ट सेंटेंस इज उसने अंगूठी के जिन को याद किया। नाउ प्यारे बच्चों, टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज आर ओवर नाउ। अब हम लोग वर्कबुक पढ़ेंगे। वर्कबुक की एक्सरसाइज नंबर 1, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यू हैव टू टेक ऑन द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। चलिए पहला पढ़ते हैं। का, अलादीन के पिता क्या काम करते थे, बढ़ई का, दर्जी का, कुल्हार का। सेकेंड इज करेक्ट, दर्जी का। नंबर ख, एक दिन अलादीन की मां के पास कौन आया, एक साधु, एक भिखारी, एक आदमी। थर्ड वन, एक आदमी इज करेक्ट। ग, जादूगर के पास कैसी अंगूठी थी, सोने की, चांदी की, जादुई। थर्ड वन इज करेक्ट, जादुई। घ, अलादीन के गुफा से बाहर निकलते समय जादूगर उससे क्या मांग रहा था, अंगूठी, दीपक, आभूषण। दीपक मांग रहा था, सेकेंड वन इज करेक्ट। एंड द लास्ट वन इज न, अलादीन कैसा लड़का था, मूर्ख, बुद्धिमान, कायर। सेकेंड वन इज करेक्ट, ही वॉज बुद्धिमान, वो बुद्धिमान था। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2 पर चलते हैं। सही कथन के सामने सही टिक तथा गलत कथन के सामने गलत क्रॉस का निशान लगाइए, पुट टिक एंड क्रॉस। क, आगंतुक अलादीन का चाचा था, रॉन्ग। ख, मुस्तफा एक बहुत धनी व्यक्ति था, रॉन्ग, ये भी गलत है। ग, जादूगर ने अलादीन को गुफा से बाहर निकाल दिया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। घ, जिन को देखकर अलादीन की मां बेहोश हो गई, करेक्ट। न, जादुई दीपक मिलने के बाद भी अलादीन गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था, रॉन्ग। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यू हैव टू करेक्ट द रॉन्ग रिटन वर्ड्स। नंबर 1, बीमारी, बीमारी। नंबर 2, आगंतुक, रॉन्ग, आगंतुक, राइट, करेक्ट। नंबर 3, एकलौती, नो, रॉन्ग, एकलौती, करेक्ट। नंबर 4, अंतधान, रॉन्ग, अंतर्धान, राइट। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 पे हम चलेंगे। दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार बिंदी या अनुनासिक चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। मां, इस पर हम चंद्र बिंदी लगाएंगे, मां। नंबर 2, शतान, इस पर हम बिंदी लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे, संतान। नंबर 3, धधा, इस पर हम बिंदी लगाएंगे, धंधा। नंबर 4, अंगूठी, इस पर हम चंद्र बिंदी लगाएंगे, अंगूठी। नंबर 5, पहुंचा, इस पर चंद्र बिंदी लगाएंगे हम, पहुंचा। नंबर 6, अदर,
इस पर हम बिंदी लगाएंगे, बिंदी लगाने पर ये क्या हो जाएगा, अंदर। नाउ प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। कोष्टक में दिए गए शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। यू हैव टू चेंज द नंबर from singular to plural the words which are given in the bracket, and you will have to fill in the blanks. So you will change the word which are in singular form to plural form, and then you will write in the given blanks. का कुछ डैश बाद अलादीन के पिता की बीमारी से मौत होगी। महीनों, अगेन आई विल रीड, कुछ महीनों बाद अलादीन के पिता की बीमारी से मौत होगी। नंबर ख, सर्दियों में डैश लंबी होती हैं, रातें। अगेन आई विल रीड करेक्ट, सर्दियों में रातें लंबी होती हैं। ग, अलादीन का कमरा नाना प्रकार डैश की महक से भर गया। व्यंजन इज गिवन, इसका प्लूरल है व्यंजनों। आई विल रीड अगेन, अलादीन का कमरा नाना प्रकार के व्यंजनों की महक से भर गया। के इज मिसिंग, यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। घ, जादूगर पुराने डैश के बदले नया दीपक दे गया। दीपक इज गिवन, यू विल राइट दीपकों। जादूगर, हम पढ़ेंगे इसको, जादूगर पुराने दीपकों के बदले नया दीपक दे गया। एंड द लास्ट न, यहां की सभी सड़कें चौड़ी हैं। सड़क मीन्स रोड। हम इसको फिल करेंगे प्लूरल बना के, इसका वचन बदल करके बहुवचन करके, यहाँ की सभी सड़कें चौड़ी हैं। सो बेटा दैट्स इट।